योगी आदित्यनाथ के इंसाफ की वजह से राजू खान पूरी तरह से डर गया है और राजू खुद की जान बचाने के लिए वो सब बताने के लिए तैयार हो गया जिसकी तलाश और इंतजार पुलिस को लंबे वक्त से थी। राजू खान और मोहित खान दोनों को एक ही जेल में रखा गया है और पूछताछ के दौरान राजू खान ने चौंका देने वाले खुलासे किए। बेकरी वाले राजू ने खोली मोहित की पूरी पोल, बताया मोहित खान ने क्या क्या किया। अयोध्या के बाद क्या है सीतापुर का कनेक्शन, सुनकर कहेंगे वहां भी भेजो बुलडोजर। मोहित खान को एसएचओ ने क्यों किया था फोन, परिवार वालों ने बता दी पूरी कहानी। अयोध्या के जिस बेकरी में बड़ी घटना हुई उसके नौकर राजू खान की पूरी कहानी भी मीडिया में बाहर आ चुकी है। ये राजू खान एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। राजू थाने के भीतर चीख चीख कर वो बता रहा था जो मोहित खान के भी होश उड़ाने वाला था। उससे जब पुलिस ने पूछा कि बताओ पूरा मामला क्या है, तुमने क्या क्या किया, उस लड़की को कब से जानते हो, तुम्हारे प्यार की क्या कहानी है, पुलिस ने जब उसे बताया कि यूपी पुलिस कैसे ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है, तब राजू का मुंह खुल जाता है। और राजू जब बोलना शुरू करता है तो कहता है साहब वो मुझे अच्छी लगती थी, कभी कभी हम हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन उस दिन जब वो मजदूरी करके लौट रही थी हमने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बाद उसे अंदर ले गया और फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। ये कहानी मुझे नहीं पता कि मोहित चाचा ने मुझे भेजा था उसे बुलाने के लिए, बल्कि मोहित चाचा ने पिछले 2 महीनों में कई बार मुझे उसे बुलाने के लिए कहा था। हालांकि पुलिस ने जब पूछा कि क्या मोहित खान ने लड़की के साथ गलत किया तो राजू जोर जोर से कहता है कि साहब उसी ने गलत किया और हमें इस केस में शामिल करता है, जिसका सीधा मतलब है मोहित और राजू खान मिलकर पूरी घटना को अंजाम देने के बारे में पिछले 6 महीने से सोच रहे थे। राजू सीतापुर का रहने वाला है। नौकरी की तलाश में वो मोहित खान तक पहुंचा। मोहित ने अपनी बेकरी में उसे नौकरी के लिए नहीं रखा बल्कि अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए रखा। उसका पूरा नाम राजू खान है, लेकिन मोहित ने मोहल्ले में सिर्फ राजू बताया ताकि वो लोगों से बात कर सके और लोग उस पे भरोसा कर सके। राजू को देखकर भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका पूरा नाम और उसका धर्म कौन सा है, और राजू ही मोहित खान के नेटवर्क को भदरसा में फैलाने की कोशिश करता है और मोहित के लिए वो सब अरेंज करने में जुट जाता है जो नहीं करना चाहिए। राजू खान और उस नाबालिग लड़की के बीच में अफेयर की पूरी कहानी झूठी है। ऐसा हर केस में होता है, लड़की को फंसाने के लिए इस तरीके की कहानी गढ़ी जाती है। सच्चाई ये है कि मोहित ने उस लड़की को बुलाया और बुलाने की प्लानिंग कई महीने पहले रची गई। दावा ये भी किया जा रहा है कि मोहित बहुत कट्टर व्यक्ति है और वो बदले की भावना में पल रहा है। इसकी कहानी साल 2012 से जुड़ी है, जब उसे घटना के बाद जेल भेजा गया था। मोहित ये चाहता था कि वो कुछ भी करेगा बच जाएगा। चौकी उसके घर में है, पुलिस वाले उसके नौकर की तरह काम करते हैं और मोहित का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी और समाजवादी पार्टी सरकार में रहे मंत्री पवन पांडे ये सब उसके संरक्षण का हिस्सा थे और इसी वजह से मोहित ने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। अब परिवार राजू का नाम लेकर अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करके समाजवादी पार्टी दूसरे केसों को दिखाकर मोहित को बचाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस पीड़िता को ही गलत बताने की कोशिश की जा रही है, क्या आप उसकी पूरी सच्चाई जानते हैं? पीड़िता के पिता की मौत पहले हो चुकी है, वो परिवार से गरीब है और उसकी मां मजदूरी करती है। गरीब तबके का समझ के मोहित ने उसे निशाना बनाया और जब भी वो उसकी बेकरी के आसपास से आती जाती तो मोहित खान उसे गलत निगाहों से देखता। मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मोहित ने उस लड़की पर कई बार कटाक्ष किए। हालांकि परिवार गरीब था और कानून से अनजान, तो वो परिवार किसी से मदद नहीं मांग पाया, मजदूरी करता और जिंदगी को जीता। लेकिन तभी नौकरी पे रखा जाता है राजू, जिसका पूरा नाम राजू खान था, लेकिन बताया नहीं जाता और राजू से कहा जाता है कि कैसे
पूरी कहानी रचनी है। ये पूरा घटनाक्रम सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे महीनों पहले प्लान बना और उसके बाद राजू के कंधे पर बंदूक रखकर मोहित ने चलाई। लेकिन वक्त सबका हिसाब करता है। किसी गरीब के साथ उसकी आर्थिक स्थिति क्या है ये जरूरी नहीं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र, इस देश का कानून, इस देश में कई ऐसे नेता हैं जो ईमानदारी से भी काम करते हैं और उन्हीं में से एक निकले योगी आदित्यनाथ। उनके पास जैसे ही सूचना मिली पूरी रिपोर्ट उनकी टेबल पे रखी गई। वैसे ही मोहित की जिंदगी की कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है और मोहित की कहानी सुनने का वक्त निकल चुका है। मोहित जैसे लोगों के साथ खड़े हुए लोगों को भी सजा देने का वक्त आ गया है और उसके परिवार को सुनने के बजाय आप पीड़िता की वो बात सुनिए जिसमें उसने मोहित का नाम लिया है। ये मोहित और राजू खान दोनों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया है और योगी आदित्यनाथ इस बार माफ करने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे।